भविष्य के खतरों के प्रति आगाह कर रही है, लेकिन हम सावधान नहीं हो रहे। पर्यावरण से जुड़े कुछ तथ्यों पर गौर करें तो यह न केवल हमें चौंकाती है बल्कि सावधान भी करती है। आज के दौर में देखिए तो ऑक्सीजन मूल आवश्यकता बन चुकी है। देखिए रिपोर्ट। ऐसे में इसे बचाने में कुछ लोग निरंतर प्रयासरत हैं। 9 साल की छोटी सी उम्र से पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक चेतना का अभियान चला रही पर्यावरण मित्र दिव्या कुमारी जैन ने शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उनके कोटा निवास पर मुलाकात कर उन्हें पर्यावरण मित्र पत्रिका के नव प्रकाशित 11वें संस्करण की प्रति भेंट की है एवं पत्रिका के विषय में बताया। इस मौके पर आशीर्वाद देते हुए ओम बिरला ने दिव्या के कार्यों की सराहना करते हुए प्रशंसा की है। बिरला ने पुस्तक को गहराई से पढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति दिव्या की मेहनत को सामाजिक जागरूकता की दिशा का मूल सूचक बताया है। आगे देखिए सूचना इंडिया को दिए विशेष साक्षात्कार में दिव्या ने अभियान से जुड़ी खास जानकारी पर क्या कुछ कहा है। स्वागत है आपका दिव्या जी, और हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपने एक पर्यावरण के प्रति संरक्षण का ये अभियान शुरू किया है, सुचारू रूप से इसे आप चला रही है, इस अभियान को शुरू करने के पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका लक्ष्य क्या है? जय जिनेंद्र सभी को। मैं दिव्या कुमारी जैन और मैं गत 12 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन की थैलियों के विरुद्ध अभियान चला रही हूँ। और मुझे प्रेरणा जब मैं 9 वर्ष की थी तब मैं गर्मी की छुट्टियों में कोटा आई हुई थी और वहाँ एक गाय की मृत्यु से मुझे प्रेरणा मिली कि पॉलीथीन की थैलियाँ किस प्रकार एक गाय की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो मेरे मन में एक अभियान छिड़ा, मेरे मन में सोचा मैंने कि मुझे इस विषय में अभियान चलाना चाहिए और धीरे धीरे मैंने अपने इस अभियान की शुरुआत की। मैंने 50,000 से भी अधिक कपड़े के थैलों, इस तरह के कपड़े के थैले हैं और मैंने इन कपड़ों के थैलों का निःशुल्क वितरण किया। सभी को पॉलीथीन की थैलियों के नुकसान के विषय में अवगत कराया और मुझे बहुत खुशी है कि सभी ने मेरे इस अभियान को सराहा और मुझे इतना आगे बढ़ाया। मैं सभी मंत्री नेताओं से मिलती और उन्हें पॉलीथीन की थैलियों को प्रतिबंधित करने के विषय में उन्हें बताती और उनसे कहती कि पॉलीथीन की थैलियों को प्रतिबंधित किया जाए और मुझे खुशी है कि सबने मेरे इस अभियान को समझा और मुझे आगे बढ़ाया। जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि इन्होंने इस प्रकार की, आप देख सकते हैं जो ये पॉलीथीन के थैले हैं, इसको भी इन्होंने एक अभियान के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए ये संदेश रूप आप देख सकते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से जो नो पॉलीथीन का इस प्रकार से इन्होंने जिस प्रकार से कैंपेन शुरू किया है और इनकी जो पुस्तक है जिसका आज विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया, आप देख सकते हैं पर्यावरण मित्र पत्रिका का ये आज 11वां संस्करण इनके द्वारा किया गया है, जिसके लेखक और प्रकाशक खुद ये स्वयं है। हम इनसे और भी जानना चाहेंगे आगे आप किस प्रकार से देखती हैं अपने इस लक्ष्य को, किस प्रकार का आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके परिवार का, समाज का या फिर जिला प्रशासन का, किस प्रकार से आप इसका विजन देखती हैं आगे? मुझे शुरुआत से ही अपने इस अभियान में सभी का समर्थन मिला है। सभी लोगों ने मुझे अपने इस अभियान में सराहा है, चाहे वो नेता मंत्री हों, चाहे आमजन हों, चाहे मेरे परिवार के सदस्य हों, सभी से मुझे अपने इस अभियान में बहुत सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मिला है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा राजस्थान ही नहीं, हमारा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पॉलीथीन की थैलियों से मुक्त हो और हम सभी पॉलीथीन की थैलियों से आज़ाद हों, क्योंकि अभी आवश्यकता है कि हम हमारे पर्यावरण को स्वच्छ व स्वस्थ रखें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग नहीं करें। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी में हमें शुद्ध हवा व शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ये सब तभी होगा जब हम पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे और अपने पर्यावरण को शुद्ध व स्वच्छ रखेंगे। उसे बुलाया जा रहा है और मेरे सुझावों को राजस्थान सरकार अपने बजट में शामिल करती है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे राजस्थान सरकार द्वारा गत 3 वर्षों से आमंत्रित किया जा रहा है। मुझे 100 से अधिक बार सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी मेरे अभियान को और मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है और मुझे हमेशा से इन सबसे सबल व कॉन्फिडेंस मिला है। इस प्रकार का पर्यावरण संरक्षण का जो अभियान चला रही, किस प्रकार की संतुष्टि मिलती है? संतुष्टि मिलती है कि सभी मेरे इस अभियान की सराहना करते हैं और मैंने देखा है कि लोगों के अंदर जागरूकता आई है। लोग पॉलीथीन की थैलियों के नुकसान को समझने लगे हैं और अपने घर से कपड़े का थैला लेकर जाते हैं और दुकानदार भी अपने साथ कपड़े का थैला रखते हैं। और अभी 3 जून को ही मेरा जन्मदिन आने वाला है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं 3 व 5 तारीख को कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही कुछ चुनिंदा दुकानों पर ये कपड़े के जो थैले हैं इनका मैं निःशुल्क वितरण करूंगी
और सभी दुकानदारों को ये कपड़े का थैला दूंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि वे ये कपड़े का थैला ग्राहकों को दें और उनसे कहें कि वे घर से जब सामान लेने आएँ तब वह कपड़े के थैले का ही प्रयोग करें। इसके साथ साथ ही मैं ये पर्यावरण मित्र पत्रिका का भी निःशुल्क वितरण करूंगी। और आज मैंने माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला साहब को अपनी किताब का 11वां संस्करण भेंट किया और उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने मेरे इस किताब की, मेरे अभियान की सराहना की और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रही हूँ और बहुत मेहनत कर रही हूँ। आपकी इस पुस्तक क्या संदेश देती है पुस्तक? पर्यावरण मित्र पत्रिका, आपको इस पुस्तक का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये जो पुस्तक है ये पर्यावरण के संदेशों से भरी हुई है। इस पुस्तक में कहानी है, कविताएं हैं, दोहे हैं, संवाद हैं जो हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ही सामाजिक क्षेत्र से संबंधित भी हमें संदेश देते हैं। इसमें कन्या भ्रूण हत्या या पेड़ पौधों के बारे में, महिलाओं के लिए और भी बहुत सारी कहानी कविताएं हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मानवता का और पर्यावरण संरक्षण का संदेश उभारेगी। जो लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन्हें संदेश दूंगी और कि कोरोना महामारी चल रही है अभी, तो वो खुद समझ रहे हैं कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पर्यावरण को, हमारे आसपास को स्वच्छ व साफ रखने की। तो पॉलीथीन की थैलियाँ हमारे पर्यावरण को बहुत प्रदूषित करती है, बहुत गंदगी फैलाती है, क्योंकि हम पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करके उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। तो इस वजह से ये ज़मीन में जाकर उसका उपजाऊपन नष्ट करती है, नदी नालों में रुककर उसका पानी का बहाव रोकती है। और हम थैलियों का उपयोग नहीं करें, कपड़े के बैग का उपयोग करें और अभी वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं, बहुत सारे पेड़ लगाएं ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। और मैंने एक तरीका सभी को अपने वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि जो बीज होते हैं पौधों के, उन बीजों का आप इकट्ठा करिए और बीजों को इस तरह से, जैसे आप खाली स्थान आपको जहाँ दिखता है तो वहाँ उन बीजों को डालिए। और अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो वो जो बीज है वो ज़मीन में जाकर अंकुरित होंगे और नया पौधे का विकास होगा। हम जब वृक्षारोपण करते हैं तो हमें पौधे लाने पड़ते हैं, तो हमें इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो नहीं करनी पड़ेगी और स्वतः ही पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि सभी इस तरह का तरीका अपनाएंगे और अपने पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखेंगे और कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखेंगे, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जब भी हमें किसी काम से जाना पड़े तो हम मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सरकार की दी हुई गाइडलाइनों का पूरा पालन करेंगे।